नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को लेकर, जहां पर दोस्तों इनका जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपांड करने के लिए PGCIL की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एक न्यू ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिसको नवी मुंबई में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए 14.23 करोड़ रुपीज भी एलोकेट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो PGCIL है वो इंडिया में उनको वन ऑफ द बेस्ट वेल स्टेब्लिश्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग एजेंसी बना चुकी है। एंड करंटली दोस्तों इनकी प्रेजेंस हमारे देश में बहुत सारी मल्टीपल सिटीज जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कोची, इस तरह की सिटीज़ में है। एंड नाउ दोस्तों इनका जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक्सपांड करने के लिए PGCIL की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एक डेडिकेटेड टेलीकॉम एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेस आर्म को क्रिएट करेंगे। एंड साथ साथ में उनका जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लार्ज स्केल पर एक्सपांड करेंगे। एंड दोस्तों इसी के चलते इनकी तरफ से जो लार्ज स्केल का ईवी चार्जिंग स्टेशन है इसको अप्रूव कर दिया गया है, जिसको नवी मुंबई में अगले 12 महीने के अंदर अंदर सेटअप कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों PGCIL के द्वारा उनके इस तरह के 11 और भी ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने पर हमारे देश की मल्टीपल सिटीज में काम किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द डिफाइड रिवर सरस्वती रिवर को लेकर, जहां पर दोस्तों इस रिवर के रिवाइवल के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक न्यू रिवाइवल प्लान को लेकर सामने आएंगे। एंड इसी के चलते उनकी तरफ से इसके रिवाइवल के लिए डैम, रिजर्वियर, बैराजेस ये सब चीज़ें प्लान की गई हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो सरस्वती रिवर है वो हमारी जो वैदिक काल है वहाँ पर प्रेजेंस रखती थी। एंड करंटली दोस्तों इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अननोन सी है, लेकिन हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी अच्छी एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस है, जिसके चलते हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इस रिवर को दोबारा से रिवाइव करेंगे। एंड इसके लिए इनिशियली 215 करोड़ रुपीस का एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसको हरियाणा हिमाचल प्रदेश स्टेट के पास में जो बॉर्डर है वहां पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड उसकी कैपेसिटी अराउंड 224 हेक्टेयर मीटर की होने वाली है। एंड एक बार इसके बन जाने के बाद में जो सोम रिवर है उससे कुछ पानी इस डैम में डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके चलते जो पानी है वो सरस्वती रिवर स्ट्रीम में फ्लो होगा, जो कि यमुनानगर के आदि बद्री से कैथल के गुहला चीका के बीच में होने वाला है। एंड ओवरऑल दोस्तों ये जो रिवाइवल प्लान है ये अराउंड 388 करोड़ रुपीस का होगा। एंड इनिशियली इसके अंतर्गत 215 करोड़ रुपीस का एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहां पर दोस्तों वाशिंगटन बेस्ड वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा रिसेंटली उनकी एक न्यू लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने वाला है, जो कि इस साल भी टैग रिटेन करेगा एंड अगले साल भी टैग रिटेन करने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि जिंदगी कोविड के चलते हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वहां पर कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है, एंड सिमिलरली इंडिया में भी काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.3% का नेगेटिव ग्रोथ कर रही थी, जो कि दोस्तों पिछले 40 साल में पहली बार हुआ था। और दोस्तों कोविड की फर्स्ट वेव एंड होने के बाद में बहुत सारी रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने बाउंस बैक कर दिया था। लेकिन उसके बाद में हमें भारत में सेकंड वेव देखने को मिली, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी पर दोबारा से इंपैक्ट पड़ा था। हालांकि इस बार ये जो इंपैक्ट था ये थोड़ा सा कम था। एंड नाउ दोस्तों क्योंकि हमारे देश में थर्ड वेव है उसके बहुत कम चांसेस है, इसी को देखते हुए जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा उनकी न्यू रिपोर्ट्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इसी के अंतर्गत जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनके द्वारा उनकी न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया है वो 9.5% एंड वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया 8.5% का ग्रोथ करने वाला है, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में जो मोतीलाल नगर कॉलोनी है इसकी रीडेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल दे दी गई है। एंड दोस्तों उसके लिए जल्दी ही जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से इसका काम स्टार्ट कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों मुंबई में जो गोरेगांव वेस्ट में मोतीलाल नगर कॉलोनी है वहाँ पर कई सारे जॉल्स हैं जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है। एंड ओवरऑल ये जो कॉलोनी है ये अराउंड 143 एकर्स के एरिया में फैली है, जिसमें से अराउंड 40 एकर्स का एरिया तो काफी बैड कंडीशन में है। एंड दोस्तों इसके रीडेवलपमेंट के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफी पहले ही अप्रूवल दे दी गई थी। एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो चाल होने वाला है या फिर जो कॉलोनी होने वाला है इसको एक माइक्रो सिटी में डेवलप किया जाएगा। एंड साथ साथ में इसको अब एक स्पेशल प्रोजेक्ट स्टेटस भी दे दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर 33,000 टेनेमेंट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसको 4 फेजेस में बनाया जाएगा। एंड इसके लिए जल्दी ही एक कंसल्टेंट को भी हायर किया जाएगा। एंड ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है इसको अगले 10 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुड़गांव बेस्ड इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी मोबीक्विक को लेकर, जहां पर दोस्तों स्टार्टअप ने डिसाइड किया कि वो उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए आईपीओ पर जाने वाले हैं। एंड ना दोस्तों आईपीओ से जाने से पहले ये जो स्टार्टअप है इसने एक सेकेंडरी शेयर डील की है, जिसके लिए जो स्टार्टअप है ये यूनिकॉर्न बन चुका है एंड इनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर चली गई है। सो बिल्कुल दोस्तों स्टार्टअप के फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो मोबीक्विक है उनके द्वारा रिसेंटली ही हमारे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनके पास में उनके पेपर्स फाइल किए गए हैं एंड इनके थ्रू उनका प्लान है कि वो 1900 करोड़ रुपीस रेस करेंगे, जिसमें से 1500 करोड़ प्राइमरी इश्यू होंगे एंड वही जो रिमेनिंग 400 करोड़ रुपीस हैं वो ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं। एंड नाउ दोस्तों इसके लिए हमारे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से रिसेंटली अप्रूवल दे दी गई है। एंड नाउ जस्ट आईपीओ से जाने से पहले ही ब्लैकस्टोन इंडिया के साथ में इन्होंने एक सेकेंडरी शेयर डील की है, जिसके लिए जो स्टार्टअप है ये यूनिकॉर्न बन चुका है। और अभी दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे देश में कारदिखो नाम का एक स्टार्टअप हमारे देश का 33rd यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका था एंड ये हमारे इस साल का 32nd यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। तो दोस्तों अब हमें कंटिन्यूसली हमारे देश में यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते चले जा रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया न्यू अपकमिंग लो कॉस्ट करियर एयरलाइन अकासा एयर को लेकर, जहां पर दोस्तों जो अकासा एयर है इनको इंडिया में उनके जो फ्लाइट्स हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों जल्दी ही इनके द्वारा इंडिया में उनके जो स्पेस ऑपरेशन है या फिर जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों जो अकासा एयर कंपनी है इसको हमारे इंडियन इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला के द्वारा फॉर्म किया गया है। एंड अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले राकेश झुंझुनवाला के द्वारा खुद ही अनाउंसमेंट की गई थी कि वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं एंड इसी के चलते उनकी तरफ से इस अकासा एयर को फॉर्म किया गया था। एंड नाउ दोस्तों इनको इंडिया में उनकी जो फ्लाइट्स है वो स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल भी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि अकासा एयर के अंडर में इंडिया में उनकी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने वाली है। एंड नाउ दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2022 के मिड तक हमें इनकी जो फ्लाइट्स है वो इंडिया में ऑपरेट होती हुई दिखाई देने वाली हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसके फर्दर एंड बेटर डेवलपमेंट के लिए जो NCR प्लानिंग बोर्ड है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो NCR रीजन का जो एरिया है उसको कम करेंगे एंड साथ साथ में उनके द्वारा इसके लिए एक ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को भी अप्रूव कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो NCR रीजन है वो हमारे देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है एंड करंटली ये अराउंड 150 से लेकर 175 किलोमीटर के एरिया में फैला है, जिसमें बहुत सारे अर्बन एरियाज भी आते हैं एंड बहुत सारे रूरल एरियाज भी आते हैं। और वहीं दोस्तों इनमें जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर बहुत सारे एरियाज तो बेहतर हैं एंड कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लम्स पाई जाती हैं। और क्योंकि कंटिन्यूसली जो NCR रीजन है वो ग्रो होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो स्लम्स हैं इनके नंबर्स भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। एंड दोस्तों नाउ इसी के बेटर डेवलपमेंट के लिए एंड इस एरिया को स्लम फ्री बनाने के लिए डिसीजन लिया गया है कि NCR रीजन का जो एरिया है उसको रिड्यूस करके अराउंड 100 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। एंड इसके दोस्तों जो प्लान है वो भी प्रिपेयर कर लिया गया है एंड प्लान के अकॉर्डिंग इस NCR रीजन के 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एरियाज आते हैं उसको अब NCR रीजन में इंक्लूड किया जाएगा एंड वो NCR के मेन पार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जो इस 100 किलोमीटर के रेडियस से बाहर आते हैं वो अब NCR रीजन का पार्ट नहीं होंगे एंड इसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये सभी NCR रीजन का ही पार्ट होने वाले हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट होल्डिंग कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनका जो फास्ट फूड बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की तरफ से डिसाइड किया है कि वो अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर इंडिया में 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एंड इसके चलते वो आने वाले समय में इंडिया में उनके 200 न्यू एडिशनल रेस्टोरेंट को सेटअप करेंगे एंड साथ साथ में जो एग्जिस्टिंग है उनको भी रिवैम्प करने वाले हैं। सो बिल्कुल दोस्तों जो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड है ये अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड के जो इंडियन राइट्स उनको होल्ड करती है एंड इंडिया में मैकडोनल्ड्स के जो सेंटर है उनको इनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है एंड मोस्टली जो कंपनी है इनकी प्रेजेंस हमारे देश के साउदर्न एरिया में है एंड इसी प्रेजेंस को अब और इंक्रीज करने के लिए इनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो 200 एडिशनल रेस्टोरेंट्स को सेटअप करेंगे एंड इसके थ्रू वो आने वाले समय में हमारे देश में 6000 से लेकर 8000 तक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं इनका जो प्लान है ये कब ब्रेक ऑफ करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने